चलिए आज ट्रेडिंग के एक ऐसे पैटर्न को समझते हैं जो अक्सर ट्रेडर्स को उलझा देता है। हरामी पैटर्न। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है, पर चार्ट पर इसका काम समझना बहुत बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक बढ़िया ट्रेड चल रहा है, ट्रेंड पूरी तरह साथ दे रहा है, और तभी अचानक ये पैटर्न बन जाता है। सीधा दिल में धक धक होने लगती है ना, कि भाई क्या यहीं से सब बदलने वाला है? क्या अब ट्रेड से निकल जाना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। ज्यादातर मामलों में बिल्कुल नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मैराथन दौड़ने वाला बीच रेस में बस कुछ पल के लिए सांस लेता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दौड़ खत्म हो गई। नहीं, बस रफ्तार थोड़ी देर के लिए थमी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं और जो बाजार असल में करता है, उसमें फर्क क्या है। देखिए, ट्रेडिंग की किताबें हमें सिखाती हैं कि हरामी एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ट्रेंड अब पलटने वाला है। लेकिन असल बाजार की कहानी कुछ और ही है। मार्केट के लिए इस पैटर्न का मतलब रिवर्सल नहीं, बल्कि हिचकिचाहट है, एक हेजिटेशन है। मतलब ट्रेंड थका है, रुका है, पर अभी उसने हार नहीं मानी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये रिवर्सल नहीं है तो फिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। इसमें बस दो कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल एकदम बड़ी और मजबूत, जो ट्रेंड की ताकत दिखाती है, और जो दूसरी कैंडल होती है वो इतनी छोटी होती है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी पहली कैंडल के अंदर ही समा जाती है। तो इस बनावट का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि जिस रफ्तार से बाजार भाग रहा था, वो रफ्तार अब कम हो गई है, मोमेंटम धीमा पड़ गया है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कंट्रोल अभी भी ट्रेंड के ही हाथ में है। इसीलिए हम इसे पॉज कैंडल कहते हैं, स्टॉप कैंडल नहीं। बस सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे है स्मार्ट मनी का खेल। जब एक बड़ा मूव आ जाता है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जानबूझकर मार्केट को और आगे नहीं धकेलते। वो रुककर बस ये टेस्ट करते हैं कि सामने वाली पार्टी में, यानी कि बायर्स या सेलर्स में, कोई दम बचा भी है या नहीं। ये जो छोटी सी कैंडल बनती है ना, वो इसी टेस्ट का नतीजा होती है। अच्छा, अब जब इसका असली मतलब पता चल गया है, तो ये भी देख लेते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं। ये कहानी ना लगभग हर नए ट्रेडर की है। एक जबरदस्त अपट्रेंड चल रहा है, बीच में एक हरामी पैटर्न दिखा। रिटेल ट्रेडर के मन में तुरंत आता है, बस टॉप बन गया, अब यहां से मार्केट गिरेगा। और फिर फोमो में, यानी कि मौका छूट ना जाए, इस डर से वो जल्दबाजी में ट्रेंड के खिलाफ एक सेल ट्रेड ले लेता है। पर होता क्या है? बाजार एक छोटा सा पॉज लेता है और फिर से ऊपर की तरफ भाग जाता है, और बेचारे का ट्रेड लॉस में कट जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कोई भी ट्रेडर मार्केट का टॉप या बॉटम पकड़ने के चक्कर में हीरो बनने की कोशिश करता है, बाजार सबसे पहले उसी को बाहर का रास्ता दिखाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करें? चलिए अब समाधान पर बात करते हैं। इसके कुछ बहुत ही सिंपल से नियम हैं, बस उन्हें फॉलो करना है। पहला, ये पैटर्न तभी काम का है जब वो एक मजबूत और एस्टैब्लिश ट्रेंड के बाद बने। दूसरा, इसके बनते ही ट्रेड में कूदना नहीं है, इंतजार करना है, देखना है कि क्या प्राइस एक छोटी रेंज में रुक रहा है। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, जब तक प्राइस उस हरामी पैटर्न के हाई के ऊपर या लो के नीचे एक पक्का ब्रेकआउट ना दे, तब तक कोई एक्शन नहीं लेना है। एंट्री पॉइंट वो ब्रेकआउट है, पैटर्न के अंदर बैठकर अंदाजा लगाना नहीं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। हरामी पैटर्न अपने आप में कोई बाय या सेल का सिग्नल नहीं है। ये बस एक इशारा है, एक चेतावनी है कि भाई सावधान हो जाओ, आगे एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है। ये तैयारी का समय है, एक्शन का नहीं। और आखिर में इस बात को गांठ बांध लीजिए, बाजार में ठहराव और अंत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो ट्रेडर इस फर्क को नहीं समझ पाता, उसका ट्रेडिंग करियर ट्रेंड के खत्म होने से बहुत पहले ही खत्म हो जाता है। तो अगली बार जब चार्ट पर ये पैटर्न दिखे तो खुद से पूछिएगा, हीरो बनना है या फिर एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह सही मौके का इंतजार करना है।